हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझा था और उसके बेस्ड पे हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब इस लेक्चर से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रेवर्बरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। अ साउंड मेड इन बिग हॉल परसिस्ट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखो, जैसे कोई भी हमारा साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, मतलब हम एक हॉल रहे, जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में समझाया था कि जो वॉल्स वगैरह हैं उससे साउंड क्या कर रही है, हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का इको कह लो या फिर कुछ और, मतलब रेवर्बरेशन ही कहो, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा समय के लिए रह रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रेवर्बरेशन कहेंगे। The persistence of sound in a big hall due to repeated reflections from walls, ceiling, and floors of hall is called reverberation. अब देखो, उसमें भी वही चीज़ कही है कि जो रिफ्लेक्शन है वो रिपीटेड हो रहा है, मतलब ज़्यादा बार हो गया है, ठीक है, किसी भी मतलब वॉल से या फिर सीलिंग वगैरह से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा साउंड है वो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है, मतलब ज़्यादा गूंज रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रेवर्बरेशन कह रहे हैं। If the reverberation is too long, then sound becomes blurred, distorted and confusing due to overlapping of different sounds. अब देखिए, अगर साउंड जो हमारा है वो ज़्यादा ही ज़्यादा ही टाइम के लिए प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ज़्यादा ही वॉल से टकराने लगा, ज़्यादा रिफ्लेक्शन वगैरह करने लगा, तो क्या होगा, मिक्सअप टाइप में हो जाएगा और हमें कंफ्यूजिंग सा साउंड मिलेगा, ठीक है। जो हमें साउंड सुनाई देगा वो ब्लड होगा, डिस्टॉर्टेड होगा या फिर कंफ्यूजिंग होगा और हमें सही से सुनाई नहीं देगा कि क्या है, क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखो, एक नोट पॉइंट है, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स आर बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड, दे आर एक्चुअली गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड। जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे सॉफ्ट में कर्टन्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर है, मतलब ज़्यादा सही से जो हमारा साउंड है उससे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, गुड अब्जॉर्बर ऑफ साउंड होते हैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं साउंड को, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। कैसे मटेरियल्स, सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन साउंड्स। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो कितने फ्रिक्वेंसी का साउंड हियर कर सकता है, उसकी रेंज हमें बतानी है, ठीक है। द साउंड ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज कांट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। अब देखो, जो साउंड होता है किसी भी फ्रिक्वेंसी का ह्यूमन बीन नहीं होता है, एक फ़िक्स लिमिट होती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की इतनी लिमिट में जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है इतने में ही हमारा जो ह्यूमन बीन है हियर कर सकता है। ऐसा नहीं कि 2 हर्ट्ज़ को भी कर ले, 22 को भी कर ले, 1 करोड़ को भी कर ले, मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि इतने से इतने फ्रिक्वेंसी का हमारा अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो ह्यूमन बीन उतनी ही फ्रिक्वेंसी का सुन सकता है। देखिए रेंज क्या होती है। The range of frequency from 20 Hz to 20,000 Hz is known as frequency range of hearing in humans. जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है। इतने की फ्रिक्वेंसी हमारा जो ह्यूमन बीन होता है वो हियर कर सकता है। गॉट इट। अब देखो, जो साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये साउंड्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जब अर्थक्वेक होता है तो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। और इन साउंड्स को कौन सुन सकता है, जो हमारे डॉग्स होते हैं, बैट्स होती हैं, ये जो भी हमारे एनिमल्स हैं, ये हमारी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कुत्ता, जो हमारे घरों में डॉग्स या कुत्ते जो भी हैं वो होते हैं, वो थोड़ी सी भी आवाज़ होने पे उठ जाते हैं या फिर चौकन्ना हो जाते हैं, तो उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इसी वजह से वो ऐसे होते हैं।
तो देखिए 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी फ्रिक्वेंसी जो हमारे डॉग्स या फिर जो भी एनिमल्स हैं वो सुन सकते हैं। गॉट इट। अब देखो अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड जो हमने अभी देखा उससे देखते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। The sounds having too high frequency which can't be heard by human beings are called ultrasonic sound or ultrasound. They are also reflected just like ordinary sound waves and produce echoes. ठीक है। जो भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुन नहीं सकता उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। ठीक है, कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड है उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस एप्लीकेशन में कैसी कैसी चीज़ें आएंगी, किस बेसिस पे आएंगी। दे हैव वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सो वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ड्यू टू विच दे कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर टू लार्ज एक्सटेंट। अब देखिए इनकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारा जो हमारे ड्यू टू विच दे कैन जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी वगैरह है, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकती हैं। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे हैं। Ultrasound is used in industry for detecting flaws in metal blocks without damaging them. ठीक है, अल्ट्रासाउंड का इंडस्ट्री में कैसे यूज़ है। अल्ट्रासाउंड जो होती है उसमें हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फ्लॉज वगैरह जो भी गलतियां हैं किसी भी मेटल सब्सटेंस में, तो उन गलतियों को पहचानने के लिए जो भी गलतियां हैं उन्हें हम पहचानते हैं कि अच्छा ये गड़बड़ है। ठीक है, किसके हेल्प से, अल्ट्रासाउंड के हेल्प से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। कितने से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। गॉट इट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और हम वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्लीन भी करना रहता है और कुछ जा नहीं सकता है, तो अल्ट्रासाउंड क्या करती है, ज़्यादा दूर तक जा सकती है, तो अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है उन ऑब्जेक्ट्स तक पहुँचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो भी ह्यूमन बॉडी है उसके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गई, तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना। ठीक है, तो किसके मतलब अल्ट्रासाउंड हम बॉडी में कराते हैं, ठीक, तो वो किसके बेसिस पे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड के वजह से हम करा पाते हैं। ठीक है, वो जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और वो फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो वो ज़्यादा जा सकती है, तो हम कोई भी जो बॉडी पार्ट्स में कुछ भी अगर हमें डिजीज़ वगैरह है या फिर कोई भी दिक्कत है तो वो पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड मदर्स यूट्रस। जो भी बेबी होता है, ठीक है, वो मदर के यूट्रस में होता है, तो उसे देखने में भी हमारा अल्ट्रासाउंड हेल्प करता है। ठीक है, कि बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं, अभी कितना हुआ, उससे कोई दिक्कत है कि नहीं, हम देखते हैं ना, तो वो किसके हेल्प से होता है, अल्ट्रासाउंड के हेल्प से होता है। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक किडनी स्टोन्स इनटू फाइन ग्रेन्स। और इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है, जो भी किडनी में स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको ब्रेक करने में छोटे छोटे टुकड़ों में हेल्प करता है। जैसे किडनी में कोई बड़ा स्टोन हो गया तो ये ब्रेक करेगा ताकि आपके जो भी एक्सक्रीटा है या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू आपके बॉडी से निकल जाए। ठीक है, तो मेडिकल में इसका ये यूज़ हो गया। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।